कुरम के मामले पर पेशरफ तो हो गई, शुक्र है, और एक मुआहदा हो गया। आप इस मुआहदे को कैसे देखती हैं? और कराची में जो धरने जारी थे उन्हें हटाने के लिए सिंध हुकूमत ने ताकत का इस्तेमाल क्यों किया? दो बातें हैं। मैंने आज शब्बीर साजदी जो कि एमडब्ल्यूएम के जनरल सेक्रेटरी हैं, उनका एक मैसेज वीडियो मैसेज वायरल हुआ है जिसमें वो तो बिल्कुल खुश नहीं है वहां के मायदे से। उन्होंने कहा ये पहली दफा हुआ कि हमें 5-5 घंटे लाके बिठाया जाता है और एक टाइप्ड हमारे सामने चीज लाके रखी जाती है। इससे पहले जो जरगे होते थे उसमें दोनों फरीकैन बैठते थे और वो आपस में आर्ग्यूमेंट करते थे और इस तरह होता था और वो खुश नहीं थे। उन्होंने कहा हमने कर दिया है लेकिन हमारे साथ जुल्म हुआ है और इस पे अमल नहीं हो रहा। तो ये तो एक उनका है। अब जो दूसरी आपने बात की वो ये है कि बड़ा सादा सा सवाल है मेरा कि जब वहां पर ये हादसा हो, अब रीजन उसका जितना पुराना है जितना पुराना नहीं है ये मेरा मसला नहीं है, मेरा सिर्फ एक सवाल है। वहां पे एक हादसा हुआ और छोटा हादसा नहीं था, सही है। बाकायदा प्लानिंग से हुआ। पहले 2 हमले हुए फिर तीसरा हुआ जिसमें जो मुहाफिज थे उन्होंने एक गोली भी नहीं चलाई और ना ही उनमें से कोई की जाँ बहक हुआ। लेकिन मुसाफिर जो थे उनकी बहुत बड़ी तादाद शहीद हुई, मासूम बच्चों तक को नहीं छोड़ा और फिर लाशों की भी बेहुरमती की गई। हम्म। एक वाकया हो गया। क्या ये लोगों की जानो माल की हिफाजत सूबाई हुकूमत का फर्ज है या नहीं है? ये वाकया हो गया, क्या इसके बाद आप सूबाई हुकूमत थे, आपका ये फर्ज नहीं था कि आप वहां जाते, लोगों की दाद रसी करते? आपने उन्हें खुला छोड़ दिया। हम्म। वहां पे जाहिर है कि एक कातिल थे और दूसरे वो थे मजलूम जो मकतूल होते जा रहे थे। आप उन्हें छोड़कर इस्लामाबाद पे हमला आवर हो और वो तंजीम जिसने कराची में धरने लगाए वो उनके साथ थी वहां पे। उसके बाद भी असेंबली का इजलास हुआ और वो वहां भी आए और वहां पे भी कोई खास वो नहीं था। तो अब जबकि वहां पर हुकूमत के बकौल के जरगा हो रहा है, कानून तो है नहीं, वहां के लोग कानून को मानते नहीं, वहां की अदालत को मानते नहीं, वहां पे रिट नहीं है आपकी। तो अब आप सब जानते हैं कि जब तक वहां पे जरगा होगा जभी वहां पे अमन आएगा। आपने उठा के सिंध बंद कर दिया, पूरा कराची में आप धरने दे के बैठ गए। फिर बड़े आजिजी से कहा गया कि आप किसी एक जगह बैठ जाएं। आपको 8-8 9-9 लोग बैठे हुए मुंह पे ढाटे बांध के, हम्म। कराची के मोमिनीन की आपको सपोर्ट नहीं है। चंद अशखास गिलगिती बल्ती हजारे आपके साथ बैठे, आपने 23 मुकामात पे धरने लगा। आप एम्बुलेंस रोक रहे हैं, आप कह रहे हैं कि क्योंकि वहां पे इमदाद नहीं जा रही तो हम यहाँ से जहाज नहीं उड़ने देंगे। आपको मालूम है कि बच्चे उस दिन हमारी अपने घर की बच्ची रात के 3 बजे घर पहुंची है यूनिवर्सिटी से, तो बीमार भी थे। तो 23 मुकामात पे धरना जिसमें वो पब्लिक इतनी है भी नहीं, 8-8 9-9 लोग बैठे हैं, आपसे हुकूमत दरखास्त कर रही है कि आप एक जगह बैठ जाए और हुकूमत कह रही है हम आपसे आके सॉलिडारिटी भी करेंगे लेकिन इस मामले का हल जो है जब तक वहां के फरीकैन में मामलात नहीं हो जाएंगे वहीं से निकलेगा। आप वहां पे हुकूमत का हिस्सा है, यहाँ पे आप धरने लगा रहे हो। तो जब 4 दिन हो गए हैं और रात में भी हुकूमत में कमिश्नर साहब गए, मेयर साहब गए, मिनिस्टर साहब गए, हमारे सेनेटर रह चुके हैं वकार मेहदी जैदी वो गए, आपसे दरखास्त की कि जनाब आप कम से कम सुबह तक ये धरने हटा दें। आपने कहा हटा देंगे, नहीं हटाए। लोगों को परेशानी हो रही है। हम्म। इतना बड़ा शहर कराची है, हर किस्म के लोग मौजूद हैं। कामरान चौरंगी पे जो आपका धरना है उसके पास किसी ने फर्नीचर को आग लगा, हम्म। आप धरना लगाया हुआ है अबुल हसन इस्फहानी रोड पे, दोनों ट्रैक बंद है, उसके पास इमाम बारगाह है, ब्लॉक 4 की वहां पे टारगेट कर दिया गया लोगों को। हर किस्म के एलिमेंट्स हैं, आप क्यों इतनी चीज फैला रहे हैं जब आपको ताउन भी किया जा रहा है।